हेलो। आज से हम पढ़ेंगे परमार सर की बुक स्टैटिक जीके के बारे में। तो सबसे पहले इसमें है शास्त्रीय नृत्य है, भारत के लोक नृत्य, जनगणना, संगीत वाद्य यंत्र, घराना, मातृ दिवस, पुस्तकें एवं लेखक, खेल, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय संगठन, भारत के त्यौहार, सरकारी योजनाएं, पुरस्कार और सम्मान आदि। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य के बारे में। सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य। तो नृत्य की कितनी शैलियाँ हैं? भारतीय नृत्य शैलियाँ दो प्रकार से विभाजित की जा सकती हैं। पहला, शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ, इसमें विशिष्ट चरण होते हैं जिन्हें विशेष आयोजनों में प्रस्तुत किया जाता है, मुख्यतः मंदिरों में प्रस्तुत किए जाते हैं। दूसरा है लोक नृत्य शैलियाँ, इनमें कोई विशिष्ट चरण नहीं होते हैं, ये विशेष अनुष्ठान में प्रदर्शित की जाती हैं। तो भारत शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ, संगीत नाटक अकादमी, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसके अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जबकि संस्कृत मंत्रालय के अनुसार 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। 8 शास्त्रीय नृत्य प्लस 6 को मान्यता देता है संस्कृत मंत्रालय। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? इसकी उत्पत्ति नाट्य शास्त्र हुई है, जिसे 5वां वेद कहा जाता है। नाट्य शास्त्र को 5वां वेद कहा जाता है। इसमें निहित है, जिसे भरत मुनि द्वारा रचित माना जाता है। नाट्य शास्त्र की रचयिता किसने की थी? भरत मुनि द्वारा रचयिता की गई थी। नंदकेश्वर द्वारा लिखित अभिनय दर्पण में भावों, गतिविधियों और इशारों का वर्णन किया गया है। नृत्य का मतलब क्या होता है? नृत्य का शुद्ध रूप को ही नृत्य बोलते हैं। और नृत्य क्या है? नृत्य का अभिव्यक्ति पूर्ण रूप जो है होता है नृत्य होता है। नृत्य मतलब शुद्ध नृत्य प्लस अभिव्यक्ति को ही नृत्य कहा जाता है। तो सबसे पहला है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। यह भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, जिसे एकल रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे एकहार्य कहा जाता है। भरतनाट्यम को एकहार्य कहा जाता है क्योंकि इसे एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसका पूर्व नाम सदिरट्टम था, थियोरट्टम या पथरयार अट्टम है। भरतनाट्यम को पहले दासी अट्टम के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसे पारंपरिक रूप से देवदासियों, मतलब जो महिलाएं मंदिरों में प्रस्तुत करती थी, उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। इसका अंतिम जीवित देवदासी कौन थी? यह मुथु कन्नन मल्लम थी। इसका प्रतीक चिन्ह जो है अग्नि है। नाट्य शास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है और कला क्षेत्र शैली से जुड़ा हुआ है। इसे ब्रिटिशों द्वारा 1910 में प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसे पुनर्जीवित कर दिया गया। पुनर्जीवित करने वाले से कौन थे? इसे थे पुनर्जीवित करने वाले किसरा अय्यर थे और रुक्मणी देवी अरुंडेल थी। नृत्य का नाम सादिर अट्टम से बदलकर भरतनाट्यम रखा गया। भरतनाट्यम का पूर्व में नाम सादिर अट्टम था। शास्त्रीय नृत्य के रूप, पहला है शैव। यह मुख्यतः भगवान शिव मतलब पुरुषत्व को समर्पित है। वैष्णव मतलब भगवान विष्णु को समर्पित है। यह स्त्री रूप को समर्पित है, भगवान विष्णु के स्त्री रूप को समर्पित है। और साहित्य में संदर्भ मतलब शिल्पतिकारम में और मणि मेखलाई में पाए जाते हैं। शिल्पतिकारम मतलब इंग्लो अहिगल द्वारा इसे रचित किया गया था, और मणि मेखलाई जो है शीतले सतनार द्वारा रचित किया गया था। इसकी प्रमुख मुद्रा कौन है? यह कटक मुख हस्त मुद्रा है। प्रमुख मुद्रा कटक मुख हस्त मुद्रा है। भरतनाट्यम का प्रदर्शन तंजौर जिले के कुछ परिवारों द्वारा किया जाता था, और इन उत्तराधिकारियों को नट्टू वनार के नाम से जाना जाता था। प्रदर्शन शैली, इसकी कौन कौन सी प्रदर्शन शैली है? पांडा नल्लूर है और उजवूर है। कला क्षेत्र मेलापत्तूर है और तंजौर है। नृत्य की गतिविधियाँ या चरण, इसका है अल्ला रिपु मतलब फूल अर्पण, जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम, तिल्लाना और
मंगलम। नृत्य की शैलियाँ कौन कौन सी है, चरण कौन कौन से हैं? अल्लाह रिपु है मतलब फूल अर्पण, जाति स्वरम है, शब्दम, वर्णम, पदम, तिल्लाना और मंगलम जो है नृत्य की शैलियाँ या चरण है। तथ्य महत्वपूर्ण देख लेते कौन कौन से हैं। तमिल ग्रंथ तुल तोलकाप्पियम की रचना द्वितीय संगम के दौरान की गई थी। लास्ट इसमें है स्त्रीलिंग है मतलब जो पार्वती का रूप है, और तांडो यह पुल्लिंग रूप है, भगवान शिव का रूप है। भरतनाट्यम को मंदिर के गोपुरम में दर्शाया गया है। गोपुरम मतलब चिदम्बर मंदिर में। प्रतिबाधक याद रखने की ट्रिक। भारत की अलार्म बजी और उसने उठते ही अपनी माता रुक्मणी देवी के पदम छुए और अपनी सुंदर दोस्त मीनाक्षी और अपने सारे भाइयों को लेकर बालकृष्ण लीला देखने चला गया और धन लाकर सो गया। फिर से देखते हैं प्रतिपादक याद रखने की ट्रिक। भारत की अलार्म बाजी और उसने उठते ही अपनी माता रुक्मणी देवी के पदम छुए और अपनी सुंदर दोस्त मीनाक्षी और अपने सारे भाइयों को लेकर बालकृष्ण लीला देखने चला गया और धन लाकर सो गया। तो सबसे पहले है भरत से भरतनाट्यम हो गया, भरत से भरतनाट्यम हो गया। अलार्म से क्या हो गया? अरला मेरी वल्ली हो गया। और रुक्मणी देवी से रुक्मणी देवी अरुंडेल हो गई। पदम से पद्मा सुब्रमण्यम हो गया। सुंदर दोस्त मीनाक्षी से मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई हो गया। सारे भाइयों से मृणालिनी सारा भाई और मल्लिका सारा भाई। बाल से बाला सरस्वती। कृष्ण से यामिनी कृष्णमूर्ति। लीला से लीला सैमसन। धन से शांता धनंजय या पीवी धनंजय। सूर्या से सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह यह ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक भी हैं और यामिनी कृष्णमूर्ति यह कुचिपुड़ी नृत्य की भी प्रतिपादक है। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी नृत्य की प्रतिपादक है और सोनल मानसिंह यह ओडिसी नृत्य की भी प्रतिपादक है। इसके बाद है अर्नाविली वल्ली यह ओडिसी नृत्य की भी प्रतिपादक है। और प्रभा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम में अग्रणी व्यक्ति थे। और मृणालिनी साराभाई यह कथकली नृत्य की भी प्रतिपादक है। और मल्लिका साराभाई यह कुचिपुड़ी नृत्य की भी प्रतिपादक है। रुक्मणी देवी अरुंडेल वह राज्यसभा में मनोनीत होने वाली रुक्मणी देवी अरुंडेल यह राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला है। यह कला क्षेत्र नृत्य विद्यालय की संस्थापक है। कला क्षेत्र नृत्य विश्वविद्यालय की स्थापना की थी रुक्मणी देवी अरुंडेल ने की थी और 1936 में की थी। इन्हें पद्म भूषण दिया गया था, 1956 में सम्मानित किया गया था। यामिनी कृष्णमूर्ति तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा इन्हें अस्थाना नर्तकी की उपाधि दी गई थी। अस्थाना नर्तकी मतलब निवासी नर्तकी। इन्हें क्या क्या मिला था अवार्ड, कौन कौन से मिला था? इन्हें मिला था पद्म विभूषण मिला था 2016 में, पद्म भूषण मिला था 2001 में और पद्मश्री मिला था 1968 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1977 में मिला था। वह राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला भी है। सोनल मानसिंह यह पद्म विभूषण 2003 पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्त करता है। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले सबसे उम्र की प्राप्तकर्ता कौन है? सोनल मानसिंह है, जिसे पद्म विभूषण 2003 में मिला था। अन्य प्रतिपादक कौन है? भरतनाट्यम के अन्य प्रतिपादक कौन कौन से हैं? रामा वैद्यनाथन है, मीनाक्षी चित्तरंजन है, नर्तकी नटराज है, उर्मिला सत्यनारायणन है, एम के सरोजा है, राधा श्रीधर है, दीपक मजमूदार है और सीवी चंद्रशेखर है। दूसरा शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश का है। पहले इसे भगवता मेला नृत्य मतलब तंजौर तमिलनाडु के नाम से जाना जाता था। आधुनिक रूप में नृत्य का श्रेय जाता है तीर्थ नारायणपति और सिद्धेंद्र योगी को। यह नृत्य नाटक के रूप में विकसित हुआ था। भामा कलापम यह भगवान कृष्ण की आकर्षक लेकिन ईर्ष्यालु पत्नी सत्यभामा की कहानी को दर्शाता है। और कुचिपुड़ी का प्रतीक क्या है? कुचिपुड़ी का प्रतीक पृथ्वी है। इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं? पहले गणेश वंदना है, फिर जाति स्वरम है, फिर शब्दम है, फिर इसके बाद कलापम है, उसके बाद पदम है और उसके बाद तरंगम है। तरंगम यह नृत्य का समापन भाग है जिसमें नर्तक पीली थाली के किनारे
पर नृत्य करता है। उस यक्षगान पहले आंध्र प्रदेश में प्रस्तुत किया जाता था। वह पारंपरिक रूप से संध्या से लेकर प्रातः तक प्रस्तुत किया जाता है। और कुचिपुड़ी को याद रखने की ट्रिक कौन कौन सी है? जिसके सरनेम में रेड्डी दिख जाए वह कुचिपुड़ी से संबंधित होगा। जैसे राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी। और अन्य प्रतिपादक इसके कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति है और मल्लिका साराभाई है। ये दोनों भरतनाट्यम की भी प्रतिपादक है। प्रतिपादक याद रखने की ट्रिक: सत्यम और सतीश लक्ष्मी जी की सत्यनारायण सत्यनारायण कथा में गए और जहाँ उन्होंने एक सुंदर लड़की शोभा के साथ कच्ची पूड़ी खाई। ट्रिक कौन सी है? सत्यम और सतीश लक्ष्मी जी की सत्यनारायण कथा में गए जहाँ उन्होंने एक सुंदर लड़की शोभा के साथ कच्ची पूड़ी खाई। सत्यम से हो गया वैमता चिन्ना सत्यम हो गया, सतीश से हो गया अरपड़ा सतीशम हो गया, लक्ष्मी से हो गया लक्ष्मी नारायण शास्त्री हो गया, सत्यनारायण से वैद्यंता सत्यनारायण हो गया। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। सुंदर से हो गया स्वप्न सुंदरी हो गया, शोभा से हो गया शोभा नायडू, कुचिपुड़ी से हो गया कच्चीपुड़ी। इसके अन्य प्रतिपादक जो है हलीम खान भी है। कुचिपुड़ी प्रारंभ में ब्राह्मण बालकों द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। श्री कृष्ण लीला तरंगड़ी नारायण तीर्थ द्वारा रचित है। श्री कृष्ण लीला तरंगड़ी नारायण तीर्थ द्वारा रचित है। इसके बाद का है उड़ीसी। यह उड़ीसी जो है उड़ीसा का है। शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा का उड़ीसी है। इसका प्रतीक चिन्ह जल है। गोटी पुआ उड़ीसा का एक पारंपरिक नृत्य रूप है जिसे मूल रूप से महारियों महिला मंदिर नर्तकियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। आज युवा लड़के मारियों की शैली में नृत्य करते हैं। मोटी पुआ उड़ीसा शास्त्रीय नृत्य का अग्रदूत है। उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य का अग्रदूत कौन है? यह गोटी पुआ है। इसके प्रतिपादक याद रखने की ट्रिक कौन कौन सी है? अगर नाम में महापात्रा आ जाए और मोहंती दिख जाए तो ओडिसी से संबंधित होगा। महापात्रा और मोहंती वाले ओडिसी से संबंधित हैं। जैसे केलुचरण महापात्र ओडिसी के जनक माने जाते हैं जिन्होंने नृत्य को लोकप्रिय बनाया था और इन्हें 2000 में पद्म विभूषण मिला था। इसके बाद है सुजाता महापात्र हैं और लीला मोहंती और निहारिका मोहंती भी ओडिसी के प्रतिपादक हैं। और ओडिसी नृत्य के आदिगुरु किसे कहा जाता है? पंकज चरण दास को कहा जाता है। पंकज चरण दास को ओडिसी नृत्य का आदिगुरु कहा जाता है। अन्य प्रतिपादक कौन से हैं? किरण सहगल है, मायाधर राउत है, इंद्राणी रहमान है। प्रतिमा गौरी ने नृत्यग्राम मतलब कर्नाटक में एक संस्था थी नृत्यग्राम की स्थापना की थी और ओडिसी को लोकप्रिय बनाया था। इसकी प्रतिपादक याद रखने की दूसरी ट्रिक कौन कौन सी है? भूटान के प्रधान माधवी से मिलने उड़ीसा गए और यह बात विजय ने संजू और साहू को बता दी। फिर से देखते हैं। भूटान के प्रधान माधवी से मिलने उड़ीसा पहुंचे और यह बात विजय ने संजू और साहू को बता दी। भूटान से हो गया सगुन भूटानी, प्रधान से हो गया गंगाधर प्रधान, माधवी से हो गया माधवी मुदुरगल हो गया, उड़ीसा से ओडिसी हो गया, विजय से विजयनी सत्यवती हो गया, संजू से हो गया संयुक्ता पाणिग्रही और साहू से हो गया सुधाकर साहू या सुतापा तालुकदार हो गया। ओडिसी नृत्य के तत्व कौन कौन से हैं? मंगलाचरण है और बट्टू नृत्य है, पल्लवी है और थरिजम है और मोक्ष है। ओडिसी नृत्य के तत्व कौन कौन से हैं? मंगलाचरण, बट्टू नृत्य, पल्लवी, थरिजम और मोक्ष जो है ओडिसी नृत्य के तत्व हैं। इसके बाद है कथक। कथक कहाँ पे है? उड़ीसा में। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक है। यह नाम कथा मतलब कहानी कहने से लिया गया है। यह एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसमें फारसी तत्व शामिल है। मुगलों ने इस नृत्य को संरक्षण दिया था। यह हिंदुस्तानी संगीत और उर्दू गज़लों में प्रस्तुत किया जाता है। हिंदुस्तानी संगीत और उर्दू गज़लों में प्रस्तुत किया जाता है। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह व्यापक रूप से कथक नृत्य के संरक्षण से जुड़े थे। और कथक नृत्य के तत्व कौन कौन से हैं? आमद है और थाट है।
थाट मतलब खड़े होने की स्थिति है। तुक्र है, प्रण है, जुगलबंदी है, तराना, भाव और करमालय घाट है। इस नृत्य से जुड़े घराने कौन से हैं? लखनऊ घराना, लखनऊ घराना के संस्थापक ईश्वरी प्रसाद थे। जयपुर घराना, इसके संस्थापक भानुजी महाराज थे। और बनारस घराना, इसके संस्थापक जानकी प्रसाद थे। तो कथक नृत्य से जुड़े घराने कौन से हैं? लखनऊ घराना है, जयपुर घराना है और बनारस घराना है। और कथक नृत्य याद रखने की ट्रिक कौन सी है? अरे महाराज नारायण और देवी में आस्था रखो, उनका प्रसाद खाओ, विद्या मिलेगी, लखपति बनेगा और सब कुछ मंगल होगा। ट्रिक क्या है? अरे महाराज नारायण और देवी में आस्था रखो, उनका प्रसाद खाओ, विद्या मिलेगी, लखपति बनेगा और सब मंगल होगा। महाराज से पंडित बिरजू महाराज हो गया, लच्छू महाराज हो गया और अच्छन महाराज हो गया। नारायण से शोभना नारायण हो गया, देवी से सितारा देवी, आस्था से कामनी अस्थाना और नलनी अस्थाना, प्रसाद से नारायण प्रसाद और कालका प्रसाद और ईश्वरी प्रसाद, विद्या से विद्या गौरी अड़कर हो गया, लखपति से कुमदनी लखिया हो गया, मंगल से अदिति मंगलदास हो गया, कुमकुरधार हो गया और रोशन कुमारी हो गया। फिर से देखते हैं ट्रिक। अरे महाराज नारायण और देवी में आस्था रखो, उनका प्रसाद खाओ, विद्या मिलेगी, लखपति बनेगा और सब कुछ मंगल होगा। महाराज से कौन कौन से हो गया? पंडित बिरजू महाराज हो गया, लच्छू महाराज हो गया और अच्छन महाराज। नारायण से शोभना नारायण हो गया, देवी से सितारा देवी, आस्था से कमनी अस्थाना और नलनी अस्थाना, प्रसाद से 3 लोग हो गए, नारायण प्रसाद, कालका प्रसाद और ईश्वरी प्रसाद। विद्या से विद्या गौरी अड़कर हो गई, लखपति से कुमदनी लाखिया हो गई, मंगल से अदिति मंगलदास हो गई, कुमकुमधार हो गई और रोशन कुमारी हो गई। इसके बाद है पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज यह कालका विद्याधीन घराने लखनऊ से हैं। यह 1998 में दिल्ली में नृत्य स्कूल कलाश्रम की स्थापना की थी। कलाश्रम की स्थापना किसने की थी? कलाश्रम की स्थापना पंडित बिरजू महाराज ने की थी। वो भी कहाँ पे? नई दिल्ली में की थी 1998 में। पद्म विभूषण मिला था इन्हें 1986 में। इसके अन्य प्रतिपादक कौन कौन से हैं? गोपी कृष्णन है और रानी कासना है, गीतांजलि लाल और मौलिक शाह है। नेक्स्ट शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम केरला का है। यह नृत्य शैली भगवान विष्णु, इनका महिला अवतार मोहिनी से जुड़ी है। इस नृत्य को जादूगरों का नृत्य भी कहा जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह वायु है। मोहिनी अट्टम का प्रतीक चिन्ह वायु है। इस नृत्य का उल्लेख मजमंगलम नारायण नपुत्री द्वारा लिखित व्यवहार माला में मिलता है। व्यवहार माला किसकी पुस्तक है? यह मजगम नारायणन नपुत्री की पुस्तक है। इस नृत्य शैली में अचानक झटके नहीं होते, बल्कि इसका प्रदर्शन सहज होता है। इस शास्त्रीय नृत्य में 24 हाथ की मुद्राएं होती हैं। तत्व इसमें कौन कौन से हैं? चोल केट्टू है, जाति स्वरम है, पदवर्णम है, पदम, तिल्लाना, श्लोकम और सप्तम है। और नृत्य के रूप कौन कौन से हैं? तिविति चियाट्टम हो गए, नंगई नाटकम हो गई और दसियाट्टम हो गई। और इसकी प्रतिपादक याद रखने की ट्रिक कौन सी है? मोहिनी गोपी के कान में सुना जय राधा कृष्णा की अम्मा। ट्रिक क्या है? मोहिनी गोपी के कान में सुना जय राधा कृष्णा की अम्मा। तो मोहिनी से हो गया मोहिनी अट्टम, गोपी से हो गया गोपिका वर्मा, कान से हो गया कनक रायले, सुना से हो गया सुनंदा नायर, जय से हो गया जयप्रभा मैनन, राधा से हो गया राधा दत्ता, कृष्णा से हो गया पल्लवी कृष्णन और अम्मा से हो गया कल्याणी कुटी अम्मा। फिर से मोहिनी अट्टम हो गया, गोपी से गोपिका वर्मा, कान से कनक रायले, सुना से सुनंदा नायर, जय से जयप्रभा मेनन, राधा से राधा दत्ता, कृष्णा से पल्लवी कृष्णन, अम्मा से कल्याणी कुटी अम्मा। कल्याण कुटी अम्मा इन्होंने इस नृत्य के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 1974 में। और केरल कल्याणम की स्थापना की थी 1952 में कल्याण कुटी अम्मा ने केरल कल्याणम की स्थापना की थी 1952 में। वी एन मेनन इन्होंने मंदिर में
इन्होंने केरल में मंदिर नृत्य पर लगे प्रतिबंध हटाने में मदद की थी, जिससे मोहिनीअट्टम को पुनर्जीवित किया गया। राजा स्वाति थिरुन्नल ने न केवल मोहिनीअट्टम को पुनर्जीवित किया था, बल्कि नृत्य शैली में कर्नाटक शास्त्रीय नृत्य को भी शामिल करने का भी श्रेय इन्हें जाता है। इसके बाद है केरला का दूसरा नृत्य कथकली। कथकली, कथा का अर्थ है कहानी और कली का अर्थ है प्रदर्शन। यह नृत्य शैली एक पुरुष कलाकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य आमतौर पर मंदिरों में शिवकली सत्र के बाद किया जाता है। इस नृत्य का गायन प्रदर्शन का संस्कृत निष्ठ मलयालम में होता है। यह रामायण और महाभारत महाकाव्यों पर आधारित है। इसमें चेहरे के भाव और चेहरे के रंग का उपयोग किया जाता है। चेहरे के रंग को हरे रंग से दर्शाया जाता है और यह रंग शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसे मुखौटा नृत्य माना जाता है। कथकली को मुखौटा नृत्य भी कहा जाता है। रंग और उनके अर्थ। हरा रंग शक्ति का प्रतीक है और लाल रंग बुराई का प्रतीक है। इसमें वेशम 5 प्रकार का वेशम है, अभिव्यक्ति 9 प्रकार की है और हस्त मुद्रा 24 प्रकार की है। इसका स्वरूप क्या है? नाट्यम है, नृत्यम है, नृत्यम, संगीतम और वाद्य है और कलसम भी है। इसके तत्व कौन कौन से हैं? केलिकोट्टू है, थोडायम है और पुरपाडू है और तिरुनोक्कालू है और इलाकियाट्टम है और कलासम है। संस्कृत में आहार का अर्थ है पोशाक और श्रृंगार। कलारीपट्टू केरल का एक मार्शल नृत्य है। कलारीपट्टू केरल से संबंधित है, एक मार्शल आर्ट है। 5 प्रमुख वेशम कौन कौन से हैं? वेशम का मतलब होता है श्रृंगार। 5 प्रमुख वेशम है। पांचा, यह हरा महान वीर और उदार पात्रों के लिए दर्शाया जाता है। और दूसरा है काठी, यह चाकू और खलनायक पात्रों के लिए है। तीसरा है थाड़ी, दाढ़ी बनाने वाले पात्रों के लिए है। चौथा है कारी, यह काला बुरे पात्रों के लिए है। और पांचवा है मिनकू, चमकीला या गुड़ी महिला पात्रों के लिए यह है। प्रतिपादक याद रखने की ट्रिक कौन सी है? बाल मिले ना मिले कुछ गोपी की कली मिल जाए। प्रतिपादक याद रखने की ट्रिक कौन है कथकली की? बाल मिले ना मिले कुछ गोपी की कली मिल जाए। बाल से हो गया वीपी, बाल कृष्ण हो गया, बाल से हो गया पीवी बाल कृष्ण, मिले से हो गया मिलेना साल्विनी हो गया, कुछ से कुंचुक रूप हो गया, गोपी से गोपीनाथ, कली से हो गया कोट्टाकल नंद कुमारन नायर और मृणालिनी साराभाई। इसके बाद नेक्स्ट है मणिपुरी। यह मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। यह एक अंतर्मुखी प्रकार का नृत्य रूप है जो वैष्णववाद मतलब नृत्य का एक वैष्णव रूप पर आधारित है। जयदेव के गीत गोविंद की अष्टपदी मणिपुर में गाई जाती है। मणिपुर नृत्य के रूप पहला क्या है? रासलीला। इसमें कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी को दर्शाया जाता है और इसके प्रवर्तक थे राजर्षि भाग्य चंद्र थे। दूसरा है संकीर्तन परंपरा। जागोई और चोलम इस परंपरा के 2 भाग हैं। चोलम नृत्य शैली का पुल्लिंग पहलू है जिसमें नृत्य करने के लिए पुंग मतलब ढोल का इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा है ठांगता, यह एक मार्शल नृत्य है। ठांगटा मणिपुर का मार्शल आर्ट है। प्रतिपादक याद रखने की ट्रिक। देवी के 7 उपनाम ज़्यादातर मणिपुर नृत्य से जुड़े हैं, जैसे कलावती देवी, गंभनी देवी और बिंबावती देवी। प्रतिपादक इसके कौन थे? झावेरी बहनें हैं, निर्मला मेहता है, गुरु बिपिन सिंह। इन्हें किसी मणिपुर राजा ने हंजाबा की उपाधि मिली थी। इसके बाद है चारू माथर, देवयानी चालिया, अलुना काबुनी। अन्य प्रतिपादक है राजकुमार सिंहजीत सिंह और नीलेश्वर मुखर्जी हैं। फिर से देखते हैं, कलावती देवी हो गई, गंभनी देवी और बिंबावती देवी हो गई। झाबारी बहनें निर्मला मेहता, गुरु बिपिन सिंह, चारू माथुर, देवयानी चालिया, अलुना काम्बनी, राजकुमार सिंहजीत सिंह और नीलेश्वर मुखर्जी, ये सब मणिपुर नृत्य के प्रतिपादक हैं। सत्रिया, यह नृत्य का एक वैष्णव रूप है जिसे 2000 में शास्त्रीय नृत्य शैली में शामिल किया गया था। नृत्य रूप का विषय भगवान कृष्ण से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक थे श्रीमद शंकर देव थे। अंकिया नाट ब्रजावली में लिखा गया एक एकांकी नाटक है। असम में इसे भोना कहा जाता है। यह एक पारंपरिक कला रूप है जिसमें नृत्य, संगीत और दृश्य
कला का मिश्रण होता है। नृत्य संख्याएं 40, इसमें कोई थिएटर घटक नहीं होता है। और झुमरा नाडुभंगी, इसके प्रतिपादक हैं जतिन गोस्वामी, भूपेन हजारिका। 2019 में भारत रत्न इन्हें मिला था। गुरु घनकांता बोरा, इंदिरा बोरा, मणिराम दत्ता, किशोराक्षी कश्यप और मीनाक्षी मेघी और सारोदी सैकिया। इसके प्रतिपादक फिर से देखते हैं, जतिन गोस्वामी, भूपेन हजारिका, गुरु घनकांता बोरा, इंदिरा बोरा, मणिराम दत्ता, किशोराक्षी कश्यप, मीनाक्षी मेघी और सारोदी सैकिया जो है शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं। शास्त्रीय नृत्य से संबंधित विभिन्न संगठन। पहले संगीत नाटक अकादमी या भारतीय राष्ट्रीय नृत्य विद्यालय, यह दिल्ली में स्थित है। दूसरा कला क्षेत्र नृत्य विद्यालय, यह रुक्मणी देवी अरुंडेल द्वारा स्थापित किया गया था। आधुनिक भरतनाट्यम की जननी माना जाता है। आधुनिक भरतनाट्यम की जननी जो है रुक्मणी देवी अरुंडेल को माना जाता है। राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना 1964 में हुई थी नई दिल्ली में। नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी की स्थापना 1954 में इम्फाल में हुई थी। गोविंद जी नृत्यालय की स्थापना मणिपुर में हुई थी। भिड़लानी साराभाई और विक्रम साराभाई द्वारा स्थापित दर्पण प्रदर्शन कला की स्थापना 1949 में हुई थी अहमदाबाद में। नालंदा नृत्य कला की स्थापना, नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की स्थापना बम्बई में हुई थी और राष्ट्रीय नृत्य कला संस्थान की स्थापना मुंबई में हुई थी। कलाश्रम कथक विद्यालय बिरजू महाराज पंडित द्वारा स्थापित किया गया था नई दिल्ली में। कुमुदनी लखिया द्वारा स्थापित कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक 1967 में स्थापना हुई थी अहमदाबाद में।